हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माहीएस। फ्रेंड्स, आज हम जिस गुफ़ा के बारे में बात करेंगे वो है पितलखोरा। पितलखोरा से पहले हमने बात किया था कोंडाने का और भाजा का। भाजा की गुफ़ाएं महाराष्ट्र में, ये सारी गुफ़ाएं महाराष्ट्र में ही स्थित हैं। कोंडाने की गुफ़ा जो है उसके बारे में हमने पढ़ा कि उसमें हीनयान और महायान की समकक्ष हैं। हीनयान जो अजंता के भाजा के कालक्रम के हिसाब से कोंडाने की गुफ़ा बनी हुई है। अब पीतलखोरा के बारे में हम बात करेंगे। पीतलखोरा का सबसे पहले हम जान लेते हैं प्राचीन नाम क्या था। पीतलखोरा का जो प्राचीन नाम था वो पीतंगल्य था। पीतंगल्य, ठीक है। उसके बाद ये स्थिति इसकी कहाँ पर है? औरंगाबाद से 40 गांव जाने वाले मार्ग में शतमाला नामक पहाड़ियों में ये गुफाएं उत्कीर्ण हैं। सबसे पहले अगर हम किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो उसके नाम और उसकी स्थिति जानते हैं, फिर उसका समय जानते हैं कि वो कब बनी थी। तो इस तरीके से पहले उसका प्राचीन नाम पीतंगल्य हो जाता है। महामयूरी नामक बौद्ध यक्ष सूची में 4 यक्षों के नाम हैं, जिसमें पीतंगल्य है, शंकरीन प्रतिष्ठान में खंडक, नासिक में सुंदरक और भृग कक्ष में असंग। तो ये इस तरीके से चारों जो यक्ष लोगों के नाम थे उनके हिसाब से ये पहाड़ियों के नाम, ये गुफाओं के नाम पड़े। तो पीतलखोरा जो था वो पीतंगल्य नामक यक्षरी की सूची के नाम पे पड़ा था। पीतलखोरा में पर्वतीय वास्तु का आरंभ 2री शती ईस्वी पूर्व में हुआ था। इसमें जो टाइम पीरियड था वो हीनयान से स्टार्ट होता है और महायान में कुछ चित्र भी यहाँ पे उपलब्ध होते हैं, इसलिए कहा जाता है कि महायान से संबंधित बाद की गुफाएं थी। तो 250 ईस्वी पूर्व से 3री से 4थी ईस्वी तक इसका अनुमान लगाया जाता है कि ये पहाड़ियाँ बनी होंगी। ये स्थान 2 शती के बाद कुछ उजड़ गए थे, पर बाद में भिक्षुओं ने इसे फिर अपना केंद्र बनाया और उस समय बिहार में मूर्तियाँ और चैत्यगृह में भित्ति चित्र बनाए, जो कि अजंता शैली के समकक्ष कहे जा सकते हैं। पीतलखोरा में भी हीनयान और महायान कला शैली के वे 2 डिग पाए जाते हैं जो अजंता में पाए जाते हैं। तो उतने विस्तृत तरीके से तो नहीं पाए जाते अजंता की तरह, पर पीतलखोरा में कुछ ऐसे पैनल हैं जिसमें चित्र पाए जाते हैं। तो इस वजह से इसको पूरी तरह से अजंता के समकक्ष रखा जाता है और हीनयान और महायान दोनों से संबंधित माना जाता है। जिन गुफाओं में सिर्फ रिलीफ वर्क हुए हैं, चित्र नहीं बने हैं, उनको हम हीनयान से संबंधित मानते हैं, और जिन गुफाओं में चित्र बन गए हैं, कलर रंगों का प्रयोग किया गया है और उसको अलंकारिकता से सजाया गया है, उसको हम महायान से संबंधित कहते हैं। हीनयान और महायान बौद्ध धर्म की एक तरीके से कहा जा सकता है कि 2 युग हैं, जिसमें हीनयान जो था वो प्राचीन हीनयान मीन्स स्टार्ट हुआ था बुद्ध का, और महायान जो उसके बाद की डेवलप्ड शैलियाँ थी उसमें महायान हुआ था। इसमें कुल कहीं पर कहा जाता है 13 गुफाएं, कहीं पर 14 गुफाओं की संख्या मानी जाती है। तो 13 और 14 दोनों ही समझ लेना। अगर 13 है तो 13, तो गुफाओं की संख्या इसमें 13 कहीं कहीं मानते हैं, कहीं कहीं 14 मानते हैं। इसमें चैत्य गुफाएं 4 हैं, 3री, 10वीं, 11वीं और 13वीं, और विहार की 9 गुफाएं हैं। उसके बाद एक स्तूप है। इस तरीके से ये चैत्य गुफाएं और विहार गुफाएं और स्तूप की गुफाएं स्थित हैं। गुफा संख्या 3 जो चैत्यगृह है, जिसका सिर अर्धवृत्ताकार और बेसर आकृति का है, इसमें 37 अष्टफलक अष्टांगिक स्तंभ थे। इस तरीके से स्तंभ भी इसमें बने हुए हैं। चैत्य के कुछ भित्ति चित्रों की विशेषताएं, भित्ति चित्र जो बने हुए हैं वहाँ पर उनकी कुछ विशेषताएं। काल स्तंभ में भित्तियों पर बुद्धि, भूत और बोधिसत्व के चित्र महायान युग के में वाकाटक कालीन कला के नमूने प्राप्त हुए हैं। यक्ष आकृतियाँ बाहर की ओर निकले हुए सपक्ष या ब्लाहक अश्व आगे, जिनके आगे पीछे 2 यक्ष हैं। उनका शरीर भारी भरकम होता था, आंखें बाहर निकली हुई होती थी। इस तरीके से उस समय चित्र बनते थे। थोड़े मोटे, थोड़े पतले, थोड़े छोटी आकृति की यक्ष यक्षिका का मूर्तियाँ बनती थी इस समय। भुजाएं ऊपर उठी हुई होती थी। किन्नर या भार पत्रकों की मुद्रा में नेत्र बाहर की ओर उबले हुए होते थे। होठ मोटे और गलियां कम्फटी
इत्यादि बने हैं, जिनकी खेतों में बालियों के कानों में जिनकी कानों में बालियों के गुच्छे भरे हुए दिखाए गए हैं। ये यक्ष जो है सांची और कार्डले के यक्ष के समकक्ष माने जाते हैं। यक्ष की जो प्रतिमाएं हैं वो बहुत ही मोटी भद्दी और उनके होठ मोटे और आंखें बाहर निकली हुई, कानों में कई संख्याओं में बालियां होती थी। तो इस तरीके से उनके जो स्कल्पचर रिलीफ बने होते थे इस तरीके से होते थे, जिनकी हम विशेषताएं अभी बात की हैं। गुफा संख्या 4 जो कि बिहार है, मुख्य द्वार पर दोनों ओर महाकाल रक्षा पुरुष अंकित हैं। द्वारपाल पर मूर्तियां हैं जो कि बहुत प्रभाव विष्णु हैं। इसमें कहा जाता है कि द्वारपाल जो मूर्तियां बनी हैं वो बहुत प्रभाव विष्णु हैं। इसकी गुफा में गजलक्ष्मी की प्रतिमा है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि गजलक्ष्मी की प्रतिमा किस गुफा में है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। पीतलखोरा के गुफा संख्या 4 में गजलक्ष्मी की प्रतिमा है। श्री लक्ष्मी का भी अंकन इस समय आरंभ हो चुका था, जो कि बहुत ही सुंदर माना जाता है। गुफा संख्या 5 और 9, ये दोनों जो गुफाएं हैं ये विहार गुफाएं हैं। गुफा संख्या 9 बहुत बड़ी है, छज्जे के ऊपर ही तोरण द्वार पर अलंकरण हुआ है। गुफा संख्या 10, सारी गुफाओं के बारे में यहाँ पर चित्रित और डिस्क्राइब नहीं हुआ है क्योंकि कुछ गुफाएं ही पाई गई हैं। कहा जाता है कि ये जो गुफाएं थी ये 2 भाग में बटी हुई थी। एक पहाड़ी के उस पार कुछ 9 गुफाएं थी और एक पहाड़ी के दूसरी पार में 4 गुफाएं थी। अब उसमें एक स्तूप गुफा भी है। तो इस तरीके से कुल 14 गुफाएं होती हैं। कहीं कहीं 13 गुफाओं का भी जिक्र होता है। तो इस तरीके से पिंतंगल्ले जो पीतलखोरा है इसके बारे में इसके चित्र भी हैं। ठीक है, तो प्राचीन नाम पिंतंगल्ले मैंने बता दिया। नाले के 2 छोर थे जो कि एक तरफ 10 या 9 गुफाएं मानी जाती हैं, एक तरफ 4 गुफाएं। ये स्थान 2 शती बाद कुछ उजड़ गया, किंतु बाद में इसको भिक्षुओं ने फिर से रहने के लायक बना लिया था। इसमें ढोलाकार छत और स्तूप की योजना से पूर्ण एक अर्धवृत्त गृह बना हुआ है। गुफा संख्या 11, 12, 13 भी एक ऐसे ही बने हुए हैं। गुफा संख्या 13 यह भी एक चैत्य गृह है। गुफा संख्या 13 भी एक चैत्य गृह है। इसमें उत्कृष्ट स्थापत्य शिल्प भी उसी हीनयान युग की प्रेरणा से अस्तित्व में आया, जैसे द्वारपालों के महाकाय, बलधारी मूर्तियाँ, हाथी और घोड़ा और मूर्तियाँ, अनुच्छेदों के साथ राजा रानी की मूर्तियाँ, श्री लक्ष्मी, नागराज, भारवाही, किंचर और किंकरों की पंक्तियाँ, मिथुन एवं बातें, गान में नीरज मंडली, इस तरीके से चित्र बने हुए हैं वहाँ पर। तो काफ़ी चित्र हैं। यक्ष यक्षी की मूर्तियाँ हैं। आप पीतलखोरा में श्री लक्ष्मी की मूर्ति है, फिर गजलक्ष्मी भी प्राप्त हो जाती हैं, गजलक्ष्मी की मूर्तियाँ। और यहाँ के जो मूर्तियाँ होती थी थोड़े मोटे, थोड़े भद्दे, आंखें बाहर निकली हुई, होठ थोड़े मोटे। तो इस तरीके से इसके स्कल्पचर जो होते थे वो इस तरीके से बने होते थे। कुछ पिक्चर्स अगर मैं दिखाऊंगी तो आपको उससे हेल्प हो जाएगी कि कैसे होते थे उस समय के चित्र। इसमें सूचित होता है कि दरी गृह जो है वास्तु विन्यास की जो विन्यासें अन्यत्र थी वे पीतलखोरा में भी हैं। जैसे वेदिका अलंकरण से संबंधित था, स्तंभों पर मुख मंडप था, सलामीदार पार्श्व स्तंभ, ढोलाकार कड़ी बरंगों की छत और अभ्यंतरिक मंडप थे। प्रदक्षिणा पथ और गर्भगृह का विन्यास है। ये गुफाएं एक ही महान आंदोलन की अंग थी, जैसे हीनयान या महायान। ठीक है, इसमें उत्कीर्ण स्थापत्य शिल्प भी उसी हीनयान युग की प्रेरणा से अस्तित्व में आया, जैसे कि द्वारपालों की महाकाय, बलधारी मूर्तियाँ, हाथी और घोड़े की मूर्तियाँ, अनुचरों के साथ राजा रानी की मूर्तियाँ, श्री लक्ष्मी, नागराज, भारवाही, कीचक, किंकर की पंक्तियाँ, मिथुन और वाद्य यंत्र और गान में निरत मंडली। इस तरीके से जो चित्र होते थे वो आपको समझने के लिए थोड़ा सा उसमें डिस्क्राइब कर दिया मैंने। गुफा 7 जो थी उसमें पानिया पौड़ी के पास कुछ मिट्टी के भांडे भी मिले हैं। यहाँ पर कुछ पीतलखोरा में मिट्टी के भांडे भी मिले हैं, जिसमें टोटीदार झाड़ियाँ भी हैं और पश्चिम एशिया में प्राप्त रोम देश के मजीठी रंग में भांडों से मिलती हैं। ये जो यहाँ के जो मृद भांड है, मृद भांड में आप समझ सकते हैं मिट्टी से बने हुए बर्तन, वो भी प्राप्त हुए हैं पीतलखोरा में, जो कि एशिया के रोम देश से संबंधित लगते हैं। उन्हीं की नकल यही स्थानीय बर्तनों में
आ गई है, जिनकी रचना भारी और लाल रोगन चटका हुआ है। उसमें मौली सतल में महीन बारीकी बाल भरे हैं। तो इस तरीके से जो वहाँ के मृदभांड पाए गए थे, ये कुछ यूरोपीय रोम के देशों से संबंधित दिखाई देते हैं। तो या तो वो नकल हो सकते हैं या तो इंडिविजुअल इन्होंने बनाया हो, पर समकक्षता रखी जाती है कि उस तरीके से समकक्ष में थे यहाँ के। तो अब मैं कुछ पीतलखोरा के कुछ पिक्चर्स गुफाओं के, वहाँ के भित्ति चित्र के दिखाऊंगी, जिससे आपको हेल्प हो जाएगी। ये है पीतलखोरा की गुफाएं। ये अजंता की गुफाएं इसी तरीके से दिखाई देती हैं, कुछ कुछ उनसे समकक्ष ही है। पहाड़ियों के कटे हुए के अंदर कुछ गुफाएं, विहार, चैत्य इस तरीके से बने हुए हैं, जो कि आपको देखने में काफ़ी समझ में आ जाएगा कि पीतलखोरा की गुफाएं भी अजंता जैसी ही दिखती थी। और स्थिति भी वही है, लगभग महाराष्ट्र में ही अजंता एलोरा के ही मार्ग पे, जहाँ पर अजंता एलोरा है औरंगाबाद की रास्ते में, वैसे ही ये पीतलखोरा की गुफाएं भी वहीं पे प्राप्त होती हैं। ठीक है, ये है पीतलखोरा के कुछ विहार जो कि टूटने के बाद डैमेज्ड में दिखाया गया है। ये उनकी रिकंस्ट्रक्शन के बाद बाहर की दीवारों को, विहारों को किस तरीके से रिकंस्ट्रक्शन जब भिक्षुओं ने करा था, रिकंस्ट्रक्शन मीन्स फिर से उसे रहने के योग्य बनाया था। तो ये है कुछ वहाँ पे स्कल्पचर हैं। इस तरीके से द्वारपाल बने हुए हैं जो कि विष्णु के कहे जाते हैं। द्वारपाल स्टैचू गार्डिंग अ केव, जो माना जाता है कि किसी भी केव के बाहरी दीवारों पे दरवाजे के सामने द्वारपाल की तरह भगवान को बनाया जाता था। उनका मानना था कि वो उस गुफा की रक्षा करते हैं। तो इस तरीके से उस समय के स्कल्पचर भी बने हुए हैं। ये है कुछ रॉ ऑफ ब्रोकन स्कल्पचर ऑफ एलिफेंट्स के पैर बने हुए हैं, कुछ उनके हेड भी बने हैं, पर पूरी तरह से ये टूट चुके हैं। तो ये पीतलखोरा के चित्रों को समझने के लिए हमें हेल्प हो जाएगी। जैसे हम बात कर रहे थे कि हीनयान से महायान युग तक पीतलखोरा की गुफाएं चली थी और उसमें कुछ चित्र भी बने थे। महायान में इस तरीके से बौद्ध के चित्र भी प्राप्त हुए हैं। तो ये उस पीतलखोरा में एक भित्ति चित्र प्राप्त हुआ है, जिससे हम अनुमान लगाते हैं कि ये महायान तक ये चित्रकारियाँ चली थी और ये अजंता के समकक्ष रखी जाती हैं। इसी वजह से इसको अजंता की गुफाओं के समकक्ष रखा जाता है कि उसी समय पीरियड का, उसी समय काल का ये पीतलखोरा बना होगा। तो ये हो गया मेरा पीतलखोरा के बारे में सारी कुछ जानकारी है। नेक्स्ट वीडियो में अजंता के स्कल्पचर और उनकी स्थिति सारी चीज़ों के लिए लेके आएंगी। ये अभी मेरा वीडियो जो चल रहा है, पहले मैंने भाजा, फिर कोंडाने, फिर पीतलखोरा, अजंता, फिर कार्ले, बेसड़ा, ये सारी गुफाओं के बारे में मैं बता दूंगी। इन 2-3 दिन में मैं ये पूरा कवर करा दूंगी। नासिक के चैत्यगिरी, जुन्नार की जो गुफाएं थी, कार्ले का, और हम सारी चीज़ों का बात करेंगे। जो दक्षिण भारत में स्थित जो गुफाएं हैं उनके बारे में हम पूरी तरह से बात कर लेंगे। तो मेरे वीडियो से जुड़े रहिए और जिन्होंने पहली बार देखा हो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मेरी वीडियोस बहुत ही इंफॉर्मेशनल होती है। फाइन आर्ट से जो भी एग्ज़ाम देने वाले हों उनको हेल्प होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय।